गैम्बलिंग, जहां दांव खेलने के बाद और नतीजा आने से पहले किसी का भी प्रॉफिट एंड लॉस 50-50 होता है। तो ये सच है क्या? शेयर मार्केट भी एक गैम्बलिंग है? तो कैसे सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में इस गैम्बलिंग को खेला जाता है, वो भी ओपनली, और कोई भी गवर्नमेंट इसे रोक नहीं पाता है। आज इस वीडियो में शेयर मार्केट से कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चिन्मयानंद एंड वेलकम टू मनी ग्रुप। शेयर मार्केट में हम या तो ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट। तो मैं इस टॉपिक को 2 चैप्टर में डिवाइड कर लेता हूँ। चैप्टर 1 में हम ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे, तो चैप्टर 2 में इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, और आखिर में कंक्लूजन है जो सबसे बड़ी नॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। हमारे भारत में NSE एंड BSE दोनों बड़े एक्सचेंजेस हैं और लगभग 99% शेयर्स की ट्रांजैक्शन यहीं होता है। मंडे टू फ्राइडे नेशनल हॉलिडे को छोड़कर सुबह 9 बजे 15 मिनट से दोपहर 3 बजे 30 मिनट तक इन्हीं एक्सचेंजेस पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग चलती है। ट्रेडिंग में नॉर्मली प्राइस बिहेवियर को देखकर बाय एट लो एंड सेल एट हाई किया जाता है। नॉर्मली ट्रेडिंग 2 टाइप की होती है, इंट्राडे एंड पोजिशनल। यहाँ पर आप लॉन्ग यानी पहले शेयर्स को खरीद के बाद में बेच सकते हैं, या शॉर्ट यानी पहले बेचकर बाद में खरीद सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग का डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। लेकिन इंट्राडे की सबसे बड़ी बात यही है कि आपको उसी दिन 3 बजे 30 मिनट के अंदर आपका पोजीशन को स्क्वायर अप करना ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ पोजिशनल ट्रेडिंग में कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकता है और प्राइस ऊपर जाने के बाद बेच देता है। नॉर्मली पोजिशनल ट्रेडिंग में शॉर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, फिर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से ये हो सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ट्रेडिंग की कुछ फीचर्स यही है कि यहाँ टाइम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। यहाँ शेयर्स के प्राइस को इंटरप्रिटेशन करके कोई भी डिसीजन ले सकता है। तीसरी है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब पास्ट डाटा को समराइज करके फ्यूचर में प्राइस की एनालिसिस किया जाता है। मेरी माने तो यहाँ हर कोई एक बड़ा टेक्निकल एनालिसिस है, ये एक जोक था। और आखिर में है वोलेटिलिटी। टाइम ड्यूरेशन कम होने के वजह से डिमांड एंड सप्लाई रूल यहाँ ज़्यादा काम करता है। इन ट्रेडिंग की कुछ बातें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। आप तो ये सुना ही होगा कि शेयर मार्केट की चाल एक शराबी की चाल के जैसा होता है। उसका अगला पैर कहाँ पर गिरेगा किसी को पता नहीं होता। इसे हम ट्रेडिंग में हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं, और इसी वोलेटिलिटी की वजह से 90% ट्रेडर्स अपना पैसा खो देते हैं। ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस यानी पास्ट डाटा को इंटरप्रिटेशन करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना आना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई लूज करता है तो दूसरी ओर वही अमाउंट कोई गेन करता है। और ज़्यादातर रिटेल यानी छोटे रिटेल ट्रेडर ही लूज करते हैं, क्योंकि बड़े ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जो कि रिटेल ट्रेडर कभी नहीं कर सकते हैं। और आखिर में ट्रेडिंग एक बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं, और हर बिजनेस की तरह इसे समझना ज़रूरी है इसकी सक्सेस के लिए। जान लेते हैं क्यों लोग यहाँ लूज करते हैं। मैं यहाँ कुछ रीजन्स बताने वाला हूँ। आप किसी भी लूज करने वाले ट्रेडर से पूछ लीजिए, उसका लूज करने के पीछे इन्हीं किसी रीजन्स ज़रूर होंगे। पहला है नो प्रॉपर सिस्टम, यानी पहले से ना ही कोई कुछ खुद का रूल है ना ही प्लानिंग, बस हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं, जो कि गैम्बलिंग जैसा है। प्रॉफिट या लॉस 50-50। दूसरी है रातों रात प्रॉफिट कमाने का जुनून। आजकल इतने सारे यूट्यूब हो गया या दूसरे मीडिया में ये सब दिखाया जाता है, रातों रात ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखिए। और लोग ये सब देख भी लेते हैं और वही एक्सपेक्टेशन उसी दिन से
उनके अंदर आ ही जाता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल। पर उन्हें ये कौन बताए, जो लोग आज रातों रात ट्रेडिंग में इतने प्रॉफिट कर रहे हैं, वो लोग इस दिन के लिए ना जाने कितने रातों का इंतज़ार यानी एक्सपीरियंस गेन किए होंगे। सबसे बड़ा रीज़न है लिवरेज। आज हर कोई ब्रोकर 5x 10x लिवरेज देने लगे हैं, पर ये जान लीजिए लिवरेज एक लोन है और लोन को अगर मैनेज कर पाए तो ठीक है, लेकिन मैनेज नहीं कर पाए तो ये कितने को लेके डूबा है। चौथी रीज़न है अपने मिस्टेक्स या अचीवमेंट्स का ना रिकॉर्ड नहीं होने के कारण ज़्यादातर टाइम हम लोग अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं और रिजल्ट होता है लॉस। पांचवी रीज़न है टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट होना की वजह गेन कीजिए। पढ़ने पर दो गुना कीमत दीजिए, लेकिन टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। और आखिर में कभी भी दूसरे या कोई भी मीडिया के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए। आपका प्रॉफिट कभी कभी कम हो सकता है, लेकिन बड़े लॉस होने का चांस बहुत घट जाता है। क्राउड एंड मीडिया से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके टिप्स पर कभी भी ट्रेडिंग मत कीजिए। चलते हैं चैप्टर 2 इन्वेस्टमेंट के कुछ की फीचर्स यही है कि ये लॉन्ग टर्म पोजिशनल बाइंग होती है, जहां प्राइस के बदले वैल्यू को देखा जाता है, यानी ये बिजनेस फ्यूचर में क्या करने वाला है और इसका प्रॉफिट मार्जिन आगे कैसे रहने वाला है। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से होता है, जहां कंपनी का बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट अफेयर, मैनेजमेंट विजन सबको बारीकी से देखा जाता है और उसी बेसिस के ऊपर रिस्क को मैनेज करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेते हैं आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला है आप डायरेक्टली किसी भी एक्सचेंज से अवेलेबल कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से। नहीं तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे भी हैं जो कंपनियां अभी तक लिस्टेड नहीं हुए हैं, उनके भी शेयर्स परचेज करने में हेल्प करते हैं। अगर आप भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो हमें यानी मनी ग्रुप को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरी है आप ETF की मदद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ETF पैसिव यानी इन्हें कोई एक्टिवली मैनेज नहीं करता, इसलिए इसका कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है। और तीसरी मेथड है म्यूचुअल फंड्स। जनरली म्यूचुअल फंड्स 3 तरीके के होते हैं, डेब्ट, इक्विटी एंड गोल्ड। आने वाले वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगा। ट्रेडिंग जैसा इन्वेस्टमेंट का भी कुछ बातें दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। किसी भी कंपनी का अर्निंग्स बढ़ते ही शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ETF एंड म्यूचुअल फंड्स के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडिंग में आप एडवाइस लेके प्रॉफिट करें या ना करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट में एडवाइस या मल्टी लेवल एडवाइस में आप वेल्थ क्रिएशन ज़रूर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से कुछ वक्त जाने के बाद पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। कुछ रियल एग्जांपल्स देख लेते हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट की। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आपको ग्राफ रीडिंग आती है तो आप देख सकते हैं प्राइस का ग्राफ, जिसमें 5 मिनट स्पैन के लिए प्राइस बिहेवियर को मापा गया है। इसमें हरा वाला लाइन पॉजिटिव की है तो रेड लाइन नेगेटिव प्राइस की है, और ये बहुत ही वोलेटिलिटी है। तो दूसरी ओर ये रहा रिलायंस इंडस्ट्री की 5 साल की डेली प्राइस का ग्राफ। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कैसे इसका शेयर प्राइस पिछले 5 सालों में करीब 500 रुपये से 2000 रुपये तक पहुँच चुका है। ऐसा सिर्फ रिलायंस के साथ नहीं हुआ है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू के हिसाब से HDFC बैंक है। इसका भी अगर हम 5 मिनट के प्राइस चार्ट को देखते हैं तो बहुत ही वोलेटिलिटी हमें मिलता है।
लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इसी HDFC बैंक ने 5 साल में करीब 600 रुपये से 1600 रुपये तक पहुंच चुका है। अगर कोई ट्रेडिंग करता तो ये करीब 1000 रुपये का प्रॉफिट कभी भी ग्रैब नहीं कर पाता। ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 या 300 रुपये का ही प्रॉफिट ले सकता था। से हर सिक्के के 2 साइड होता है, उसी तरह सारे कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज हो नहीं पाता, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, यूको बैंक एक्सेट्रा। अगर वेल्थ क्रिएशन करने वाले शेयर्स की लिस्ट लंबी है तो दूसरी ओर वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाले शेयर लिस्ट लंबी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जिसके बैकग्राउंड में काम यानी रिसर्च करना ज़रूरी है। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक एडवाइज़र आपका ये मदद कर सकता है। कंक्लूजन में बस इतना ही कह सकता हूँ कि हर इन्वेस्टमेंट की तरह शेयर मार्केट में भी रिस्क है, जिसे कैलकुलेट करके मैनेज करना ज़रूरी है। ये सच है कि शेयर मार्केट की चाल एक शराबी की चाल के जैसे है और ये ट्रेडिंग के लिए कहीं ना कहीं सही भी हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। मेरे मानिए तो अगर शराबी को पकड़ना है तो उसे रास्ते पे नहीं, उसे या तो शराब के दुकान में पकड़ो या उसके घर में, क्योंकि कुछ भी हो जाए एक शराबी बाहर से निकल के अपने घर पहुंच ही जाता है, भले ही वो कितने गड्ढे या नाले में गिरे। आखिर में यही कहता हूँ कि ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, इसे ठीक और सही से इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होंगे और ये हर किसी के लाइफ में सही बैठता भी है, और वो कहावत है, रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन हिरोशिमा एंड नागासाकी एक दिन में डिस्ट्रॉय ज़रूर हुए थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा